नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पायरोसॉफ्ट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था इंक्लूड और रिक्वायर, देखा था कि इंक्लूड क्या काम करता है, पीएचपी क्या काम करता है, और वो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ में हम देखेंगे इंक्लूड वंस क्या है और रिक्वायर वंस क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत होती है हमें। और बड़े प्रोजेक्ट में आई थिंक इसकी ज़रूरत होती है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में तो हमें पता चलता है, बट बड़े प्रोजेक्ट में जब बारी आती है तब हमें कई बार इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस को यूज़ करना पड़ता है। सो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि लाइन सर वीडियो आपको मिलती रहे। और आप अगर हमारे चैनल पे जाए तो आपको अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, आपको दूसरी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आपको फ्री वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप उसको AWS वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको C++ सीखनी है, जावा, पाइथन या MySQL सीखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम बात करते हैं इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस के बारे में। उससे पहले हम जैम सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। और हर बार मैं आपको बताता ही हूँ जैम सर्वर क्या है। नहीं पता है तो आप पहले से हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल जाए। और अभी हम हमारा सबलाइम टेक्स्ट खोल लेते हैं और हमारा जो फोल्डर था वो फोल्डर भी हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। और हमें पता ही है कौन सा फोल्डर हम हर बार लेते हैं। हम सी ड्राइव में जैम सर्वर का, उसके अंदर htdocs और हमने जो भी वेबसाइट बनाई है डेमो, उसका फोल्डर हम लेंगे। और उसके अंदर एक फ़ाइल थी index.php और हमने इंक्लूड रिक्वायर देखा था और यहाँ पे फंक्शन था। और मैं फंक्शन की फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ, फंक्शन की फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ और इंडेक्स रखता हूँ और यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ। और यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल करवाया है वो निकाल देता हूँ। हम आ गए हैं हमारे index.php में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, दो फाइल बना देते हैं। एक header.php, हेडर डॉट, यहाँ पे क्या, मैं यहाँ नहीं, Ctrl+S टू सेव header.php, और उसको मैं PHP का दे देता हूँ। और अभी मैं सेव कर लेता हूँ header.php को। दूसरी फाइल हम बनाते हैं footer.php, Ctrl+S टू सेव एंड सेव इन footer.php, और यहाँ पे PHP और यहाँ पे Ctrl+S टू सेव। हमने पूरा फुटर और हेडर दोनों बना लिए। अभी हम यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे, सब कुछ निकाल देते हैं हम, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें सिर्फ PHP की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या हम करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, HTML टैग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो यहाँ पे बॉडी वाला टैग है वो निकाल देंगे। वो हम दूसरी फाइल में पूरा करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे H1 टैग के अंदर दिस इज अ हेडर, और हमने लिख दिया और Ctrl+S टू सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम फुटर भी बना लेते हैं। फुटर में एक काम ही हमें करना है, सिर्फ H1 टैग के अंदर लिखना है हमें। और हम लिखेंगे H1 टैग के अंदर दिस इज फुटर, और H1 टैग को पूरा कर देते हैं और Ctrl+S टू सेव। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी को पूरा करेंगे, हमारी हमने वहाँ पे स्टार्ट की थी वो। और HTML के टैग को भी पूरा करेंगे, HTML के टैग को पूरा कर देंगे और Ctrl+S टू सेव कर देंगे। और हमारी यहाँ पे हेडर और फुटर दोनों बन चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, इंक्लूड ही करवाएंगे। हमने जो पीछे देखा था इंक्लूड कर देंगे हम। इंक्लूड के अंदर हम दे देंगे हमारी header.php और दूसरा इंक्लूड करवाएंगे। और वो दूसरा इंक्लूड हम क्या करवाएंगे, इंक्लूड
हम दूसरा इंक्लूड करवाएंगे फुटर डॉट php का, फुटर डॉट php, और हमने इंक्लूड करवा दिया। और कंट्रोल एस टू सेव करके अभी हम आउटपुट देखेंगे। जैम सर्वर हमारा ऑन ही है, और यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें लोकल होस्ट और हमारी वेबसाइट का नाम था डेमो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया है दिस इज़ हेडर, दिस इज़ फुटर। हमें सिर्फ इंक्लूड ही करना पड़ा, हमें कोई दूसरा नहीं करना पड़ा, दूसरी फाइल हमने बना दी। अभी हम जितने भी हमारा जो पेज बनाएंगे उसमें हमें हेडर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ सिंपल से इस तरीके से हमें हेडर अंदर डाल देनी है और फुटर भी डाल देनी है, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखे H1 टैग के अंदर, अभी इस तरीके से हम लिखे, अगर मैं यहाँ से फुटर निकाल दूँ इंक्लूड करके और यहाँ पे हम HTML लिखे HTML, और यहाँ पे हम लिखे H1 टैग के अंदर दिस इज इंडेक्स, और यहाँ पे हम फिर से हमारा जो कोड वाला था PHP का वो लिख देते हैं, और उसके अंदर हम लिखेंगे फुटर, इंक्लूड करवाएंगे, इंक्लूड करके हम फुटर डॉट php। अभी हम आपको पता चल जाएगा क्यों मैं इंक्लूड वन इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बीच में इंडेक्स आ गया है, दिस इज़ फुटर एंड दिस इज़ अ हेडर। आपने देख लिया, आउटपुट अच्छे से आ चुका है। अभी हमें इंक्लूड वंस की क्या ज़रूरत है मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखें फुटर, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ फुटर को और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस टू सेव। अभी यहाँ पे हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया। अभी आप आउटपुट देखेंगे तो दिस इज़ हेडर, दिस इज़ फुटर, इंडेक्स एंड दिस इज़ फुटर। अभी दो बार फुटर आ गई। अभी ये तो कोई ढंग की बात हुई नहीं, ये तो इनरिलेवेंट होती, बिकॉज यहाँ पे 2 बार फुटर आ ही नहीं सकती ना, हम 2 बार फुटर नो नहीं होती। अगर यहाँ पे आपने इसको ही कॉपी कर दिया होता, अभी इसको हम इसको निकाल देते हैं और इसको कॉपी करके कंट्रोल C करके यहाँ पे हम कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आप अगर आउटपुट देखें तो 2 बार हेडर आ जाएगी, दिस इज हेडर, दिस इज हेडर और दिस इज इंडेक्स और दिस इज फुटर। सो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, 2 बार फुटर 2 बार हेडर। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है इंक्लूड वंस का। आपको तो ऐसा लग रहा होगा इंक्लूड वंस का ज़रूरत क्या है, बट ये छोटे प्रोजेक्ट में हमें पता है हमने एक ही हेडर डाल दी है, दूसरी हेडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, हज़ारों पेज उसमें है और उसमें आप काम करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, आपको लंबा कोड होगा और आपको पता होगा एक बार हेडर हमने डाली है, बट यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता नहीं होगा कि हमने हेडर डाली है कि नहीं डाली है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड वंस डाल देते हैं। इंक्लूड वंस करके हम कंट्रोल एस टू सेव कर देते हैं और अभी आप आउटपुट देखेंगे तो एक ही बार आएगा, एक ही बार। इट मीन्स अगर इंक्लूड वंस हमने करा है, अगर ये देखेगा पहला कि ऑलरेडी हेडर फाइल ऐड हो चुकी है, अगर ऐड नहीं हुई है तो ये अपने आप ही डाल देगा यहाँ से ही, और अगर ऐड हो चुकी है तो यहाँ पे दूसरी बार नहीं डालेगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हेडर इंक्लूड वंस ने हेडर फाइल डाल दी है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी हेडर फाइल डली हुई होती तो यहाँ पे इंक्लूड वंस काम नहीं करता। इंक्लूड वंस के अंदर जो हेडर है वो अपने आप ही यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है दिस इज हेडर के अंदर। सो आपने देखा किस तरीके से काम करता है इंक्लूड, कि अगर हमने एक बार फाइल डाल दी है तो इंक्लूड वंस अगर आप डालेंगे तो दूसरी बार वो काउंट नहीं होगी अपनी हेडर, और यही उसका फ़ायदा है। यहाँ पे अगर आप इंक्लूड की जगह पे रिक्वायर वंस भी यही काम करता है, सेम टू सेम। रिक्वायर अगर आपको पता है तो आपको पता होगा रिक्वायर वंस, तो आप समझ ही गए होंगे। रिक्वायर वंस के अंदर अगर हम देखें फुटर डॉट php तो अभी आप आउटपुट देखना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फुटर आ चुकी है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, रिक्वायर की जगह पे यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है इसलिए हमें इसे कमेंटिंग कर देना है। और अभी हम देखेंगे आउटपुट तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ फुटर।
सो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं रिक्वायर कर दूँ, इंक्लूड है इसलिए 2 बार आया है, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर कर दूँ रिक्वायर, तो यहाँ पे अभी एक ही बार आएगा। अगर हमने 2 बार लिखा है फिर भी 2 बार ही आ रहा है, बिकॉज वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली Ctrl+X करके इस तरीके से करेंगे तो फिर शायद आ जाएगा, देख सकते हैं आप। आपने देख लिया दिस इज फुटर इस तरीके से काम करता है। अगर एक बार हमने इंक्लूड या एक बार हमने रिक्वायर कर दी है फाइल, हमें नहीं पता है हमें कर दी है या नहीं कर दी है, और आपको कन्फ्यूज़न है कि हमें पता नहीं है हमने एक बार ऐड करी है या नहीं करी, तो आपको सिंपल से रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस का ही यूज़ करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे कैसा है, अगर फाइल ऐड नहीं हुई है तो अपने आप ही ऐड कर देगा, और अगर ऐड की है तो अभी ये दूसरी बार काउंट नहीं करेगा। इसीलिए इसका पूरा यूज़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होता है। और बस यही दिखाना चाहता था, इसलिए हमने इंडेक्स और 2 फाइल बनाई, हेडर और फुटर, ताकि आपको अच्छे से पता चले। सो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चले आपको क्या डाउट है। और अभी तक आपने PHP की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो पहले वो एक्सेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।